मंच परिचय श्रीमान डॉक्टर मनोहर सिंह जी द्वारा। परिचय। जुगल जोड़ी बाबा रामदेव मंदिर रायकाबाद के संस्थापक श्री श्री 1008 सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी जी महाराज। राम और रावण, हमने दोनों के नाम सुने। रावण भी 4 वेदों का ज्ञाता थे, राम भी 4 वेदों के ज्ञाता थे। राम भी राजा थे, रावण भी राजा थे। दोनों के भक्त ईश्वर इष्ट जिनकी वो पूजा करते थे वो शिव थे। दोनों शिव उपासक थे। दोनों सृष्टि के सबसे ताकतवर राजा थे और बड़ी विचित्र अंतर था दोनों। रावण के हर नगरवासी को, हर परिवार को जो मकान मिला हुआ था, छत मिली हुई थी, वो मेड ऑफ गोल्ड थी। प्रभु के राज्य के अंदर आदमी को साधारणतया ईंट पत्थर बांस सांप से बनी हुई महल थे, झोपड़ियां थी। पर तो भी कोई ये नहीं कहता रावण जैसी अर्थव्यवस्था चाहिए। अंतर एक ही था, रावण आचरण से गलत रास्ते पर था, बेचारा युगों से फूकते चले आ रहे। राम आचरण से सात्विक थे, इसलिए युगों से पूजे जा रहे। एक को महान किसने बनाया और दूसरे को शैतान किसने बनाया? उसके चरित्र ने, उसके आचरण ने। अपने यहाँ जो तीर्थ होते हैं, मेले होते हैं, त्योहार होते हैं, ये इसी के लिए बार बार अलग अलग रूप में आते हैं और कुछ कभी कभी आते हैं योग में से। तो इसलिए ये चीजें सीख समझ सके। राम शबरी के यहाँ गए थे, आप सबको मालूम। वहां उन्होंने एक लीला की। मां ने चख चख कर फल रखे हुए थे, राम को दिए, राम ने खाए। लक्ष्मण को दिए तो लक्ष्मण ने राम की तरफ देखा, भैया क्या करना है? तो प्रभु ने इशारा किया, उन्होंने फेंक दिए। तो प्रभु ने ये लीला रची। किसके लिए रची? राम राज्य के लिए। किसके लिए रची? युगों तक मुझे और आपको समझाने के लिए। तुरंत फैसला क्या हुआ? कोई कैबिनेट वैबिनेट नहीं बैठी, कोई संसद नहीं बैठी। फैसला हुआ, राम भगवान हो गए, लक्ष्मण जी आज तक देवता रहे, भगवान नहीं हो सके। राम मंत्र हो गए, श्री राम जय राम जय जय राम। कोई बोलता है श्री लक्ष्मण जय जय लक्ष्मण। कोई भी दो मिलते हैं, राम राम ताया जी, राम राम चाची, राम राम दादी, राम राम बहनें, करते कि नहीं करते? कोई कहता है लक्ष्मण लक्ष्मण ताऊ जी। तो प्रभु ने एक फैसला देना था, गलत और ठीक का। उन्होंने गलत और ठीक का फैसला दिया। जो छुआछूत मानता है वो अधर्म है, पाप है, अपराध है, और जो छुआछूत मुक्त है वही धर्म है और वही सत्य है। मानिए ना मानिए पर सच ये है। मान लो तो बड़ा भला है, ना मान लो तो बुरा कुछ नहीं है, खराब चलेगा। इसलिए प्रभु लीलाएं करते हैं। कंस और कृष्ण मामा भांजा तो थे। मामा बेचारा, उसको कोई पूजा तो दूर की बात है, उसका भी नहीं विचार रखता भी कोई नहीं, क्योंकि प्रवृत्ति से राक्षस हो गया। इसलिए कंस राक्षस की, शैतान की मूर्ति बन गए। कृष्ण गैया चराते थे, गैया चराने वाला भगवान हो गया। एक का चरित्र शैतान का था, एक का चरित्र देवता का था। इसलिए हमने कृष्ण को भगवान मान लिया
कंस को छुट्टी दे दी, तो नहीं चलेगा भाई। ऐसा ज्ञान इन तीर्थों से प्राप्त होता है, इन यात्राओं से प्राप्त होता है, इन व्रत और उपवास से मिलता है। हिंदुत्व कोई पूजा पाठ नहीं है। धर्म के दो हिस्से होते हैं, एक कर्म कांड पूजा और दूसरा धर्म उसका, यानी जो विचार है, आचरण है, चरित्र है। पूजा पाठ कितना भी कर सकते हैं, करना चाहिए, थोड़ा लगन लग जाती है, पर अगर चरित्र खराब है तो पूजा पाठ कोई काम नहीं आता। रावण के भी कुछ काम नहीं आया, कंस के भी कुछ काम नहीं आया। इसलिए अपने कहा गया है, कर्म कांड इसलिए करो कि कर्म अच्छा करने की आदत बने। ये हिंदुत्व है, ये धर्म है। कुछ लोग ये समझ लेते हैं पूजा करके निपटा लिया, हमारा कर्म हो गया, तो कर्म नहीं होता है। कर्म तो रोज का आचरण है। इसलिए ये तीर्थ होते हैं। आप देखेंगे कितना सुंदर है। छोटी सी जगह के अंदर 40 दिन में 60 करोड़ लोग आए। 2-4 किलोमीटर चलकर भी आए, 40-50 किलोमीटर चलकर भी आए। जिस समय वहां पर मौनी अमावस्या पर भगदड़ होकर कुछ जख्मी हुए, कुछ मृत्यु को प्राप्त हुए। थोड़ा वो दोस्त मित्र तो समाजवादी पार्टी के थे, क्योंकि मुलायम सिंह जिंदाबाद अमर रहे करते हुए आए थे। थोड़ी उन्होंने उछल कूद की, उस उछल कूद के अंदर लोग घबरा गए, जिन पर पैर पड़े, इसलिए भगदड़ मची। कुछ मृत्यु को प्राप्त हुए, कुछ जख्मी हुए। परंतु विचित्रता बड़ी दूसरी थी, एक भी शव को गांव ले जाने के लिए तैयार नहीं था। सबने ये कहा इनकी पुण्य भूमि पर मृत्यु हुई है, यही सरकार संस्कार कर दे, हम घर लेकर जाएंगे तो घर और गांव के लोग मारेंगे कि वो इतने पवित्र स्थान पर दम तोड़ गया और तुम इसको घर ले आए हो। नालायक, वही संस्कार कर दे तो आगे धाम तो चला जाता है भगवान जी के, यहाँ से कहाँ जाएगा। इसलिए सरकार ने ही सबका संस्कार किया, कोई डेड बॉडी लेकर जाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने वैसे ही वहाँ 2-4 बुजुर्ग औरतों से पूछा और सोचा कि माँ ये हो गया, कहती बेटा चारपाई में मरने से तो अच्छा यहाँ मरना, कम से कम धाम तो चले जाएंगे भगवान जी के। अब इतनी श्रेष्ठ मृत्यु को प्राप्त करने की भावना ये वहां भक्तों में थी। जो दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ हुई, उसकी कहानी और विचित्र है। 2 स्पेशल ट्रेन प्लेटफार्म से जानी थी। रश इतना अधिक बढ़ गया, प्रशासन ने तय किया 2 ट्रेन और चला देंगे, और उस समय उन्होंने वो 2 नई ट्रेन चलेंगी, उसका प्लेटफार्म दूसरा था। लोगों को लगा कि जो जाने वाली है वही स्टेशन बदल दिया गया प्लेटफार्म, इसलिए थोड़ी भगदड़ मची और उधर को दौड़े। परंतु वहां और विचित्र था। सामने घर का बच्चा चला गया, सामने महिला या पुरुष चला गया, तो भी वो प्रशासन को कह रहा है कि आप इसको संभालिए, जहां आपको उचित लगता है मंत्रों से इसका संस्कार कर दीजिए, हमें तो प्रयागराज जाना है। एक भी नहीं था जो जख्मी के कारण और मृत्यु के कारण रुका और प्रयागराज ना गया। सब प्रयागराज जाने के लिए थे, ताकि ये जो समय है और पुण्य कमाना वो तो कमा लें, जो चला गया ये तो आने वाला नहीं है, पर इसका संस्कार ठीक हो जाए, सरकार को जिम्मेवारी दे के चले गए।
और थोड़ी सी देर के बाद नॉर्मल हुआ, दोनों घटनाओं का थोड़ी सी देर बाद नॉर्मल से आई 15-20 मिनट बाद, और लाखों की भीड़ चली आ रही है, करोड़ों की भीड़ चली आ रही है। ये क्यों था? इसका कारण है भक्ति। देशभक्ति जाग गई तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु पैदा हो गए, जिनको फांसी में भी मजा आने लग गया। उनको फांसी में मजा आया, महाराणा प्रताप को बलिदान में मजा आया, शिवाजी को संघर्ष में मजा आया। ये महापुरुष हो गए। भक्ति आदमी को महापुरुष बनाती है। जिनमें देश की भक्ति जागी वो देशभक्त हो गए। जिन्होंने ईश्वर की भक्ति जागी वो कहीं संत तुकाराम हो गए, कहीं रामानंदाचार्य हो गए, कहीं मीरा हो गई, तो कहीं रसखान हो गए, तो कहीं तुकाराम एकनाथ हो गए, कहीं कबीर हो गए, कहीं रहीम हो गए। इनमें ईश्वर की भक्ति जागी तो ये भक्त हो गए और सदा के लिए महान हो गए। जिन्होंने अपने कर्म की भक्ति जागी वो बड़े हो गए। ये तीर्थ मुझे और आपको एक अमृत तत्व देते हैं, और उस अमृत तत्व का नाम है भक्ति। देखो, एक बड़ी सुंदर सी कहानी कथा, वो छोटी सी बात है। पद से आदमी भूतपूर्व हो जाता है। मान लो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस है, प्रिंसिपल है, चीफ सेक्रेटरी है। जिस दिन इसे हटेगा तो क्या लिखा जाएगा? एक्स वाइस चांसलर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स चीफ जस्टिस लिखा जाएगा कि नहीं? पर जिसमें भक्ति है वो कभी एक्स नहीं होता। जिसमें भक्ति है वो अभूतपूर्व हो जाता है। इसलिए कबीर भी अभूतपूर्व है, रहीम भी अभूतपूर्व है, मीरा भी है। उनका तो कोई डिग्री विग्री नहीं थी। लोग उनकी जिंदगियों पर से डिग्रियां लेकर डॉक्टर हो रहे हैं, इनमें से कोई डॉक्टरेट नहीं। तो सच्ची भक्ति और निष्ठा, इसको हिंदुत्व कहते हैं। ये अपनी जिंदगी में आ जाए तो थोड़ा सा अच्छा ही है। इसलिए एक और नए प्रकार की बात बताता हूं। जब 4 तत्व की सृष्टि थी, 5वां तत्व नहीं था, इसलिए संसार नहीं था। तो 4 तत्व की सृष्टि से संसार कैसे बसेगा और किस पर रहेगा? आकाश में नहीं हो सकता, अग्नि में नहीं हो सकता, वायु में नहीं हो सकता, जल में नहीं हो सकता। तो संसार के लिए कोई तत्व चाहिए। तब ब्रह्मा विष्णु महेश को, जिनका कोई जन्म और मृत्यु नहीं है, इन्होंने विचार किया कि संसार एक ही तत्व पर बस सकता है, वो पृथ्वी है। तो पृथ्वी कहाँ है? वो समुद्र के बीच में थी, जल में। वो बाहर निकाली और उसको ब्रह्मांड में स्थापित किया गया, और ब्रह्मांड पहली बार 5 तत्वों वाला बना। आया कि इस पर संसार बसाना है तो जरा चेक और टेस्ट कर लिया जाए। इसलिए पृथ्वी का चेकिंग एंड टेस्टिंग हुआ। इस पर इंसान रह सके, मानव रह सके। तो सबसे पहले खनिज और ऊर्जाएं डाली, फिर वनस्पतियां डाली, फिर जीव जंतु डाले, पशु पक्षी डाले। जब सब रहने लग गए आपस में, तब मानव की उत्पत्ति हुई, जिसको आप वर्ष प्रतिपदा कहते हैं। अभी आएगा। वर्ष प्रतिपदा को पहला बात हुई, पृथ्वी को समुद्र से निकालकर 5 महाभूतों में सम्मिलित किया गया, इसलिए। और पृथ्वी माता का हैप्पी बर्थडे है वर्ष प्रतिपदा। दूसरी बात, जब इस पृथ्वी पर पहला मनुष्य आया, मेरे और आपका जो पहला पूर्वज आया था, औरत और मर्द के रूप में, महिला और पुरुष के रूप में, वो भी वर्ष प्रतिपदा के दिन आया। इसलिए मानव का हैप्पी बर्थडे भी वर्ष प्रतिपदा है। एक को पृथ्वी दिवस कहते हैं, एक को सृष्टि दिवस कहते हैं। इसलिए वर्ष प्रतिपदा
पृथ्वी दिवस है क्योंकि पृथ्वी स्थापित हुई। सृष्टि दिवस है इसलिए पहला मेरा और आपका पूर्वज इसी दिन धरती पर आया था। बाकी समय के अनुसार राम भी इसी समय में आए, कृष्ण भी इसी समय में आए, बाकी भी आए, उन सब के साथ जुड़ते चले गए, पर मूल है इतनी प्राचीन संस्कृतियां। पहला शब्द ब्रह्मांड का वह भी वर्ष प्रतिपदा दिन के लिए ही मालिक ने प्रकट किया था, ईश्वर ने प्रकट किया था, और वह था ओम। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर मनुष्य आने के बाद जो पहला शब्द धरती पर गूंजा था फिर उसको भी समझेंगे। तो रीढ़ सीधी करके बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, जितनी पिक्चर्स दिमाग में और आंखों में सबको डिलीट मार दीजिए, खाली शून्य कर लीजिए, केवल ओम अपने दिमाग में रख लीजिए। 3 बार ओम का नाद करेंगे, सांस लेना, एक कहूंगा ओम का उच्चारण करना, 1 ओम, सांस लेना 2 सांस लेना 3 हाथ मलना, आंखों पर रखना, रीढ़ रिलैक्स करना, आंखें खोलना। आप सबने एक प्रयोग किया है इसलिए रिजल्ट भी अपना अपना डिक्लेयर करेंगे। आपको शांति